ये मिस्टर अजहरुद्दीन काजी। यस सर। अजहरुद्दीन जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र से हैं। जी सर। यवतमाल से। जी सर। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र से ही हुई है? जी सर। सारी पढ़ाई लिखाई आपने लिखा है कि महाराष्ट्र से है। पुणे से आपने स्कूलिंग किया है, उसके बाद अमरावती विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम किया है। सर मैंने स्कूलिंग भी यवतमाल से ही। यवतमाल से ही की सर। है, ठीक है। पुणे बोर्ड है आपका? जी सर। तो ये आपने 2009 में किया था? जी सर। अब तो 11 साल हो गए हैं इस बात को। जी सर। क्या कर रहे हैं तब से? सर 2009 के बाद से ही मैं प्रिपरेशन में आया था। 2010 और 11 में मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो 2012 में मुझे जॉब लेनी पड़ी। तो मैं कॉर्पोरेशन बैंक में एज ए मैनेजर ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 तक मैं उसी पोजीशन पे रहा। 2018 के बाद दोबारा से मैं प्रिपरेशन में आया हूँ। आपने नौकरी छोड़ दी? जी सर। ऐसा आपने क्यों किया? आप एक रोजगार में थे। जी सर। और अब आप बेरोजगार हैं। जी सर। और आप बेरोजगार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी उम्र 31 साल हो चुकी है। जी सर। क्यों आप अपने करियर के निर्णयों को लेकर इतना अनप्रेडिक्टेबल और गैर जिम्मेदार तरीके से क्यों कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं शुरू से क्लियर था कि सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मुझे जॉब में जाना पड़ा था। तो सर जब वो परिस्थितियाँ दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, तो फिर मैंने दोबारा निर्णय किया कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। और जॉब में रहते हुए मैंने 2017 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन फिर से मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि सर बैंकिंग में मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी बैंक्स में। इस वजह से सर मैंने सोचा कि फुल फ्लेज तैयारी की जाए। देखिए, आप बता चुके हैं कि इसका मतलब आप कई अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनमें आप लगातार असफल रहे हैं। जी सर। हम लोगों की जाहिर है कि आपको लेकर शुभकामनाएं ही होंगी, लेकिन मान लीजिए आपका चयन नहीं होता है, जिसकी संभावना ऐसा तो नहीं है कि कम है, क्योंकि इस तरह की परीक्षा ये है। उस स्थिति में आपके पास क्या विकल्प हैं? क्या करेंगे आप? सर उस बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि अगर नहीं होता है तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है हमारी, 38 साल वहाँ पे उम्र है, तो मैं स्टेट सिविल सर्विसेज ट्राई करूँगा। संभव है कि आप वहाँ सफल हो जाएं, लेकिन कोई भी सामान्यतः ये बताएगा कि ये एक स्मार्ट करियर मूव नहीं है, एक वेल थॉट करियर मूव नहीं है। इसमें अनिश्चितता बहुत अधिक है। क्या इतने अनिश्चित और अव्याख्यायित निर्णय लेने वाले व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाना चाहिए? सर इसमें अनिश्चितता ज़रूर है, लेकिन सर देखिए, अभी तो आपके निर्णयों से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आपके वो एकदम हक है ऐसे निर्णय लेने का। जी सर। लेकिन कल को अगर आपको प्रशासक बना दिया गया, जी सर, और आपके ऐसे ही अव्याख्यायित निर्णयों से पूरे जिले की या पूरे राज्य की या एक बहुत बड़ी आबादी की जीवन पर असर पड़ रहा होगा, तब तो ये निर्णय बहुत नुकसानदेह हो जाएंगे। सर मुझे लगता है मैं शुरू से क्लैरिटी थी मेरे अंदर सिविल सर्विसेज करने की, सिर्फ इस वजह से कि एक मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस थे। आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? आप तो बीकॉम से करके आए थे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विषय है, बैंकिंग में आप लगातार प्रैक्टिस में भी थे। जी सर। फिर आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी किए हुए मुझे बहुत साल हो चुके थे। 2009 में। आप तो बैंकर थे ना, तो काम तो वही कर रहे थे। जी सर, बैंकिंग एक डिफरेंट स्ट्रीम है और कॉमर्स में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, बैंकिंग उसका एक पार्ट है। लेकिन सर 2007 तक मेरा एजुकेशन जो है वो उर्दू मीडियम में हुआ है, तो मैं लैंग्वेज को जानता था और मेरा एक इंटरेस्ट भी उसमें था, इस वजह से मैंने उर्दू लिटरेचर ऑप्ट किया। मुझे बताइए कि उर्दू भाषा जो है वह 8th शेड्यूल में कब शामिल होती है? सर उर्दू लैंग्वेज 8th शेड्यूल में शुरू से ही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हमने तभी तो उसकी से। तो कोई तिथि होगी क्या? ये 26 जनवरी 50 से थी या 26 जनवरी 49 से थी या सितंबर 49 से थी? कब से थी? सर 8th शेड्यूल जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने के बाद आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 1950 से 26 जनवरी 1950 से जब लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तब से ये उसमें है। सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है या कुछ प्रावधान पहले लागू हो गए थे? जी सर, कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भी हुए थे। अभी हाल में एक विवाद रहा है जिसमें रेलवे के कुछ बोर्ड्स पे उर्दू के स्थान पर संस्कृत में नाम लिखे जाने की बात हुई है। जी सर। क्या ये विवाद है और उर्दू से ऐसी क्या नाराजगी है जिसके चलते उर्दू हटा के संस्कृत में नाम लिखे जा रहे हैं, जबकि हिंदी में पहले से लिखे हुए हैं? सर ये नाराज़गी का विषय तो नहीं है, उत्तराखंड की ये घटना है। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन के ऊपर में इंग्लिश हिंदी के अलावा उर्दू के अंदर में भी साइन बोर्ड्स और नाम लिखे हुए थे। चूँकि यूपी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू, और उत्तराखंड जो है स्टवाइल यूपी का पार्ट था, इस वजह से वहाँ पे उर्दू लिखी हुई थी। लेकिन जब उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया तो वहाँ पर उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं रहा, और उसके बाद से लेकिन फिर भी उर्दू जो है कंटिन्यू हुई। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उर्दू चूँकि सेकंड लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत वहाँ की है, तो उर्दू को हटा के संस्कृत में। संस्कृत और हिंदी में नाम तो एक ही होगा, फिर ये अलग अलग कैसे कहा जा रहा है?
जी सर, लिखने में तो एक ही होगा, फिर क्या हिंदी में 2 बार लिखा लेकिन सर जाएगा? लैंग्वेज दोनों अलग अलग है, संस्कृत अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग। प्रॉपर नाउन में लैंग्वेज अलग कैसे होती है? आप तो भाषा के विद्यार्थी हैं, बताइए। सर क्या देहरादून को देहरादूनम का है क्या कहने लगेंगे संस्कृत में? सर संस्कृत में क्या कहेंगे वो तो मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन तो वही रहता है ना? जी सर, प्रॉपर नाउन वही रहेगा।